फ्रेंड्स, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। तो दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी जीके के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस आ सकता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का संविधान में कौन सा स्थान है, और भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव योग के लिए योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तथा उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यदि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसको त्यागपत्र दे सकता है, तथा एक निम्नतम आयु कितनी होती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सके। तथा इसके अलावा दोस्तों, अन्य संवैधानिक जो उपबंध किए गए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। दोस्तों, भारत का प्रथम सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है वह राष्ट्रपति का होता है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति का आता है, और भारत के राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक कहकर भी बुलाते हैं। इसके पश्चात आता है उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि यदि उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश से अपने पद से त्याग देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का दोस्तों दो मेन कार्य होते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला उसमें होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उसके पश्चात दोस्तों कभी ज़रूरत पड़ने पर वह उपराष्ट्रपति जो होता है व्यक्ति, वह राष्ट्रपति के कार्यों को भी संभाल सकता है। जैसे राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, इन सब स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भांति कार्य करता है। इसके पश्चात दोस्तों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि यदि उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाना है तो उसको राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, उसको लोकसभा में प्रस्ताव नहीं पारित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस प्रस्ताव को जारी करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को हमें सूचना भी देनी होती है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप याद रखें। इसके पश्चात आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों लगभग जितने भी हमारे राजनीतिक पद हैं लगभग सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिर्फ राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वह उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह इसके पहले अपने पद से हटाया भी जा सकता है, वह स्वयं त्यागपत्र भी दे सकता है। तो दोस्तों आप याद रखिए कि दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, इसमें हम जानेंगे इस स्लाइड में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति कोई यहाँ भारत में रह रहा है और वह उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह दोस्तों नहीं बन पाएगा। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा उसके साथ साथ 35 वर्ष की आयु भी उसकी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अन्य योग्यता यह भी है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत सरकार, राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात दोस्तों वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आज भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो इसमें वोट कौन कौन डालता है।
दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके निर्वाचन में राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह वोट डालेंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। दोस्तों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य वोट डालते हैं। इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा के जो नॉमिनेट 2 मेंबर्स होते हैं, जो नामांकित होते हैं 2 मेंबर्स, वो इसमें वोट नहीं डालते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वह गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुपालन किया जाता है। इसके पश्चात यह आता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि उसका कार्यकाल समाप्त न होने पाए, उपराष्ट्रपति का नया चुनाव हो जाना चाहिए। इसके लिए यह उपबंध किया गया है कि जिस भी वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जिस तारीख को ख़त्म होने वाला होता है, उसके 60 दिन पूर्व इस चुनाव की सूचना जारी हो जाती है तथा जो राष्ट्रपति जिस डेट को पदयुक्त होने वाला है उससे 60 दिन पूर्व ही अधिसूचना जारी होती तथा उसके पूर्व ही चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।